मुझको एक फ्रेंड मिले, उसे जानते हो हम लोगों के लिए अपने अपने एज के सब अपना अपना फ्रेंड बनाए रहते हैं। तो ऐसे एक फ्रेंड मिले, वो भाई सिगरेट विगरेट पीते हुए थे, सिगरेट पीते थे, गुटखा खैनी खाते थे। ओके, तो उन्होंने एक दिन मिले, बोले कि यार चलो दुकान में शाम के टाइम चलते टहलने चलते हैं। तो गए हम लोग टहलने, तो उन्होंने गए दुकान पे, गोल्ड फ्लैग सिगरेट लिया, उसके बाद में जलाया, उन्होंने जलाया और उसके बाद में पीने लगे। पीते पीते आए हमारे पास, गए लियो यार पियो, लियो पियो। तो हमने मना कर दिया नहीं पियेंगे। फिर बोले लियो पियो यार, क्या होगा, कुछ नहीं, एक बार पीने से कुछ नहीं होगा। तो फिर हमने मना कर दिया, फिर एक बार पीने से बोले कि अरे यार एक बार पियो, एक फूंक मारो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने मना कर दिया, हमने नहीं पिया। तो फिर उसके बाद में जब वो पी हुई लिए, तो उसके बाद में हमने उनको बताया कि कैंसर पीने जो सिगरेट आप पी रहे हो, इससे क्या होता है, आपके फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। फेफड़े का कैंसर कैसे होगा वो देखो। हमने उनको बताया कि जब आप इसको पी रहे हो, इसको सिगरेट को जब आप पी रहे हो, तो सिगरेट में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। क्या पी रहे हो आप, CO पी रहे हो। तो CO उनको तो इतना समझ में आया नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं समझ में आया। तो हमने उनको बताया जो सिगरेटवा पी रहे हो आप, इमाम से जो धुआं सुरका था पिछवा के, सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा था, ये हमारे बा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की मात्रा ज़्यादा बा ऑक्सीजन का, ये जो बा थोड़े फेफड़ा के अंदर में एल्वेली में बैठ जाए। तो उनका बताया पूरा फेफड़ा ऐसे होते उनके अंदर में एल्वेली होती, छोटी 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 एल्वेली, जो ऑक्सीजन का जो खून में प्रवाहित करता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बहरे छोड़ते हैं। तब हम कार्बन जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ओके, तो हमने उनको बताया कि जो है यही एल्वेली होती है जो पृथक करती है कार्बन डाई और ऑक्सीजन को ले जाके ब्लड में डालती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आती है। लेकिन बात उनको ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये ऐसा प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमने फेफड़े पे फुल वीडियो बना दी है, इसके हर एक पार्ट के बारे में, फेफड़े की एल्वेली क्या होती है, इसमें कैसे ब्लड का जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकाला जाता है ब्लड में से छांट के, और कैसे जो है ऑक्सीजन इसमें डाला जाता है, ये सब हमने बता दी है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। ओके गाइज, तो अभी हम कैंसर के बारे में बात करते हैं। तो हमने बताया कि उनको जब आप ये धुआं पी रहे हो, तो ये धुआं कहाँ जाके इसी एल्वेली में जमा हो जा रहा है। क्यों जमा हो जा रहा है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वो समझ नहीं पाए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो हमने उनको दिखाया, दूसरे दिन हमने उनको दिखाया, एक सिगरेट लिया, उसके बाद में उसको जो है एक बोतल में जला के, बोतल में लगा के, वहाँ से जो है मतलब कि ऐसे ढक्कन, बोतल लिया, बोतल में उसके बाद उसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा होता है ना बोतल का, उसके ढक्कन में छेद करके वहाँ पे सिगरेट लगाया और नीचे जो है रुई उसमें भर दिया ढक्कन में। उसके बाद में पूरे बोतल में पानी भर दिया और नीचे से बोतल में छेद कर दिया। इसके बाद में ढक्कन को पूरा कस के सिगरेट को जला दिया और नीचे से पानी छोड़ दिया। तो पानी जब नीचे गिरने लगा तो इसके बाद में जो सिगरेट था वो जल के उस बोतल में उसका धुआं इकट्ठा होने लगा। तो वहाँ पे जो है बोतल के ढक्कन में हमने कॉटन लगाया था, रुई लगाया था, उसी रुई को हमने निकाल के दिखाया, देखो ये रुई देखो कितना पीला पीला हो चुका है, इसमें देखो क्या जमा हुआ है। ओके, तो इसमें जो है रुई जो वाइट थी, उसके बाद में जब हमने निकाला ढक्कन से तो वो एकदम पीला हो चुका था और वो चिपचिपा जैसा था। तो हमने फिर उनको बताया कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पीते हैं तो ये क्या होता है, जैसे रुई, यहाँ पे हमने आपको रुई दिखाया या कॉटन दिखाया, वैसे ही हमारे ये फेफड़े के अंदर में एल्वियोली होती है। क्या होती है, एल्वियोली होती है। गाइस ये काम क्या करती है, ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ती है और ब्लड में से ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है बाहर ब्लड में से। तो वहाँ पे हमने बताया कि ये जैसे इस रुई के अंदर में जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रुई के अंदर में जमा हुआ है पीले पीले कलर का, वैसे हमारे इस एल्वियोली के अंदर में भी धीरे धीरे करके जमा हो जाता है पीले पीले कलर का। तो एक परत ऐसे जमा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में अधिक हो जाएगी और बाहर से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो आप दमा के मरीज हो जाओगे, हमेशा ऐसा करके सांस लोगे मुंह खोल के। ओके, आप थोड़ी दूर चलोगे हाँफने लगोगे, फिर दौड़ोगे फिर हाँफने लगोगे। ऐसा शराब पीते हो तो भी यही होता है, शराब से भी कैंसर होता है। ऐसा उन्हें मत मानना कि जो है आप जो है गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, इन सब चीज़ों से भी कैंसर होता है, बीड़ी पीते हो, इनसे भी कैंसर होता है। तो अभी बीड़ी और शराब भी, जो शराब पीते हो वो भी ऐसे ही नुकसान करता है हमारे फेफड़े को। ओके,
तो हम जो है अभी बीड़ी पे चर्चा कर रहे हैं, तो बीड़ी या सिगरेट पिएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस एल्वियोली को जाम कर देगा। जैसे रुई को भी पीला कलर का जाम किया था, वैसे उसको भी जाम कर देगा। जाम करने के बाद में यहाँ पे फिर ये पूरा बंद हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा और आपको सांस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। सांस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ऐसे करोगे आपका जो है बॉडी वॉडी फूलने लगेगी, आपके खून नहीं बनेगा, खून के अंदर में पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में क्या होगा, ये पड़े 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 ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है धीरे धीरे पड़े 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 ये क्या करेगा, आपके इस एल्वियोली वाले भाग के अंदर वाले भाग को धीरे धीरे करके सड़ाना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आप जानते हो कहीं भी चीज़ें, मान लीजिए आप ऐसे खुले में वायर वायर रख दीजिए, क्या बोलते हैं, वायर नहीं, आप कोई चीज़ जला के रख दीजिए, या कोई ऐसे कपड़ा आप फेंक दीजिए, या कुछ चीज़ें फेंक दीजिए खुले में, या कहीं सरिया फेंक दीजिए खुले में, तो पड़े रहता है, उसमें जंग लगने लगता है, जंग लगने लगता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। तो उसके अंदर जंग क्यों लगा, क्योंकि वो ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। वैसे ही हमारे इस फेफड़े में होता है, क्योंकि इसमें जो है फेफड़े के एल्वियोली के अंदर में तो जंग लगना स्टार्ट हो गया जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पी रहे थे, फक 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 फक। ओके, तो सिगरेट जैसे पी रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या हुआ, इस एल्वियोली में जंग लगना चालू हो गया। अब ये पड़े रहा, पड़ा रहा, तो एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे करके खत्म करेगा लोहे को, जंग धीरे धीरे करके खत्म कर देता, लोहा खत्म हो जाता। वैसे ही ये एल्वियोली के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक चुका है, ये धीरे धीरे करके एल्वियोली के अंदर के वाले भाग को सड़ाने लगता है। जब धीरे धीरे करके सड़ाने लगता है तो क्या होता है, हमको खांसी आने लगती है। खांसी आने लगती है तो हम खांसते करके खांसते हैं। जब खांसते हैं तो पहले पहले कफ निकलता है थोड़ा थोड़ा। जब ये ज़्यादा सड़ जाता है, ये एल्वियोली ज़्यादा सड़ जाती है, तो खांसते रहते हैं, खांसते रहते हैं, अचानक से खून आ जाता है। खून क्यों आता है उसको देखो, ये एल्वियोली है, क्या है, ये एल्वियोली है। एल्वियोली की ये वाली परत तो गई सड़। अब क्या होगा, सड़ गई है तो यहाँ से क्या होगा, ये धीरे धीरे खुरद के निकलेगा। क्या, कब निकलेगा, जब आप खांसते हो तो पहले मजे मजे खांसोगे तो ये हल्की हल्की परत निकलेंगी। जब हल्की हल्की परत निकलेंगी तो आपके में जो है ब्लड में खून नहीं है, मतलब कि आपके खांस में जो आप खांसी करते हो, खोखते हो, उसमें खून नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, बस कफ निकलेगा। लेकिन जब ये ज़्यादा सड़ जाता है तो अचानक से ये पूरा परत को ऐसे फेंक देता है भक्कते, जिससे ही पूरा परत जितना सड़ा रहता है उतना मांस लेके इसे फेंक देता है पूरा फेफड़ा। जिससे फेंकता है तो इसे मुँह कहीं से निकल के आता है, तो वही ब्लड निकल लगता है मुँह से अंदर से करके। जब खांसते हो तो अचानक से आप मुँह के थ्रू ब्लड निकलने लगता है, तो वो उसको बोलते हैं तब जाते हो डॉक्टर के पास, बोलते हो कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया इनको। तो कैंसर क्यों हुआ, आप ये CO2 पीने से हुआ, आपका सिगरेट पीने से, मदिरा पीने से हुआ। ओके, ये सब चीज़ों से, मतलब कि जितना भी नशा वाली चीज़ें हैं सब करते हो तो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे ही करेंगी। ओके गाइस, तो आपके अंदर ब्लड खून बनना कम हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी फूलने लगेगा, और ये एल्वियोली जब सड़ जाएगी तो ये फेफड़े से मुंह के थ्रू ऐसे करके खून फेंकने लगेगा, और मांस का टुकड़ा, थोड़ा थोड़ा मांस भी कट के आने लगेगा, ये एल्वियोली का भाग लेके आने लगेगा। तो धीरे धीरे करके फिर ये जब ये वाला कैंसर हो जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, तो इसमें कोई भी पेशेंट बचने के हाल में नहीं रहता। यानी कि वो जब तक चल रहा है उसका जीवन चल रहा है। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब जब तक वो चल रहा है तब तक चल रहा है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है वो कब ख़त्म हो जाए या कब मर जाए। ओके, तो इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, दवा से कंट्रोल किया जाता है। बाकी यहाँ के इसकी सेकाई भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर सेकाई करेंगे तो बाकी जो एल्वियोली बची हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। अगर उनको नुकसान पहुँचेगा तो फेफड़ा कहाँ पे है, हमारे इस पे, सीने पे। सीने के अंदर में एक है दिल, हार्ट, जो कलेजा जिसको बोलते हैं, वो धुकुर पुकुर लपडप कर रहा है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा, उसकी कोशिकाएं मरेंगे। तो इसलिए फेफड़े की सिकाई नहीं होती। बाकी जितना भी कंट्रोल किया जाता है सिर्फ दवाओं से किया जाता है। कभी कभी ऑपरेशन भी होता है, फेफड़े का ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन बहुत रेयर केसों में किया जाता है। क्योंकि कैंसर है, मान लीजिए दूसरा भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आरी बगल की जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, अगर दूसरा जो है लंग्स ट्रांसप्लांट किया जाएगा तब भी प्रॉब्लम ही है। तो इसलिए जो है डॉक्टर को क्या किया जाता है, डॉक्टर जो है इनको दवा से कंट्रोल किए रहते हैं, जब तक जीते हैं जिलाते रहते हैं। जैसे जब इनका फेफड़े का ये पूरा एल्वियोली काम करना बंद कर देती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ये छोटी सी वीडियो थी फेफड़े के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ फेफड़े के कैंसर के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।